हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? आइए बच्चे होंगे और हम भी बिल्कुल बढ़िया है। तो गाइस सो के उठ गया, 9 बज गए। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया सो के उठने में, क्योंकि आज संडे था, बच्चे घर पे हैं तो बहुत ही ज़्यादा लेट उठे हैं। और आप सोच रहे होगे कैसे शांत है, बच्चे घर पे हैं। तो बच्चे गए हम हेयर कट कराने के लिए, क्योंकि उनके हेयर बहुत बड़े हो रहे हैं। तो टीचर भी बार बार बोल रही थी कि हेयर कट कराना है, हेयर कट कराना है करके। तो मैंने कि इनके हेयर कट करा ले। और काम भी सारा भी ऐसे ही पड़ा है। ये देखो चदरे बदरे बेड की सब ऐसे ही पड़ी है। इधर भी बच्चों के कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं, क्योंकि वो आने वाले होंगे थोड़ी देर में, तो उनको नहलाना भी है। अभी झाड़ू भी नहीं लगी है बिल्कुल भी, और आज तो उठा भी नहीं जा रहा बिल्कुल भी ना चाय के। और ये रूम भी देखो मैसी हुआ पड़ा है, सब ऐसे ही पड़ा है। अभी कुछ साफ़ सफाई नहीं हुई है, सब ऐसे ही लगा हुआ है अभी फ़िलहाल। जब तक मैं चाय नहीं पी लेती हूँ मेरी हालत ख़राब रहती है, मुझसे उठा नहीं जाता बिल्कुल भी। दूध वाली ने आज दूध नहीं दिया, क्योंकि उसकी भैंस ने नहीं दिया। शाम में गई थी दूध लेने के लिए तो उन्होंने कम दिया था, वो बच्चों के लायक था। तो अभी फ़िलहाल मैंने दुकान पे भेजा है मम्मी को एक थैली लेने के लिए दूध की, क्योंकि बिना चाय के नहीं होगा मुझसे कुछ भी काम। तो गाइज़ चाय पियेंगे और उसके बाद सारा काम करेंगे। फ़िलहाल उठ जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, उठ जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, पर ये मन नहीं कर रहा कि तू कुछ काम कर, थोड़ा भी काम कर। ऐसा हो रहा है मेरे साथ बिना चाय के। ये देखो कि कितनी लत लगी हुई है मुझे चाय की। चाय मिल जाए बस मुझे, और कुछ ना मिले, ऐसा मुझे फील होता है। अभी तक मैं बाहर भी नहीं गई हूँ सो के उठने के बाद में। बाहर कैसा मौसम हो रहा है, क्या हो रहा है? धूप सी तो लग रही है, धूप है हल्की, पर गर्मी वर्मी का कुछ पता नहीं चल रहा है। अंदर तो अच्छा मौसम रहता है, बाहर का कुछ पता नहीं है। तो चलो गाइज़ पहले देखती हूँ, मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। बच्चे आ जाएंगे और काम कुछ होगा भी नहीं। यहाँ पे आ गई थी मैं अपने रूम को क्लीन करने के लिए। सारे में चादर फैली पड़ी थी, सो के उठ के बस काम में लग गए थे। थोड़ा चदरें भी नहीं समेटी थी, तो मैंने सोचा चलो पहले अपना रूम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद में और काम करेंगे। अभी तो मैंने ये चदरें धुली थी सारी की सारी, बट 2-3 दिन में ओढ़ने के बाद ही ऐसी हो जाती, तो मैं सोच रही हूँ उनको धुल दूँ रखने से पहले। पर देखते हैं आगे आगे क्या होगा। आज तो काम करने का मन कर ही नहीं रहा था गाइस। दूध भी नहीं था, दूध भी नहीं दिया था भैंस ने, तो हमारे घर भी दूध नहीं आया था। तो मैंने मम्मी को भेजा था थैली वाला दूध लेने के लिए, क्योंकि जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ बिल्कुल नहीं उठा जाता है मुझसे। सुबह सुबह मुझे 1 कप चाय मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मैं काम कर पाती हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती हूँ। मुझे आलस आता रहता है, ऐसा लगता है जैसे कितनी सारी बीमारियाँ मेरे शरीर में आ गई हैं। इस वजह से पहले मैं चाय पीती हूँ, तब मैं अपना सारा काम करती हूँ। तो गाइज़ मम्मी ले आई है दूध। हाँ ये आँचल का है ना? हाँ आँचल का ही है। हाँ हाँ। तो करी नमस्ते। मैं मैंने कहा तुम मत जानो, लिख लो। मैंने कहा हम दे देंगे। हाँ मैंने लिखवा दिया था गाइज, कि अब मेरे पे खुले पैसे नहीं थे, तो मैं बोली कि लिखवाई आओ, तुम एक थैली दूध ले आओ, अब चाय बनाएंगे और तब उसके बाद काम करेंगे। हैं बहू? अच्छा हाँ मैं गाइज हम थैली का दूध, ये बाहर का दूध बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, पर जब मजबूरी हो जाती है, दूध नहीं मिलता है तो लाना पड़ जाता है। बच्चों को हम फिर भी नहीं देते हैं, बस अपनी चाय बना लेते हैं, बट बच्चों के लिए ये दूध हम कभी यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ से ही लाते हैं, जो दूध वाली हमने लगाई हुई है। 1.5 लीटर दूध मिला था तो थोड़ा कम रह गया था, इस वजह से मैंने अभी ये सुबह सुबह मंगा लिया चाय के लिए। मेरा रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है गाइज, बच्चों के कपड़े निकले हुए रखे हैं वहाँ पे, बिल्कुल क्लीन कर दिया है मैंने अपना रूम। अभी ये विंडो है ना, इनमें से इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है, पीछे पहाड़ दिखाई देते हैं इनके पीछे से विंडो के। तो अभी हमारा पंखा नहीं चल रहा है, ये लगा लो। अभी क्या डेट है? 10 तारीख नहीं, 11 हो गई है आज, 11-12 तारीख है आज अप्रैल की, बट हमारे पंखे नहीं चल रहे हैं। अभी इन पर्दों को जैसे ही मैं खोलती हूँ ना, तो एकदम से बहुत ठंडी हवा आती है, इधर से बहुत ठंडी। गाइस मेरे बच्चे का हेयर कट हो गया है, दिखाओ इधर दिखाओ, प्यारा सा बेबी लग रहा है मेरा, गुग्गू बुग्गू सा। किसमें 2 सीट होती हैं? जहाँ पे हम बाल कटवाते हैं। कोई दूसरे बैठने के लिए भी होती है, इस वजह से 2 सीट होती हैं। पीछे से कटवा दी ना ज्यादा। सही है, ऐसे तो कटने चाहिए थे। और छोटे लकड़ी पे क्यों बैठते हैं? पता नहीं बेबी, मुझे इतना पता नहीं है यार। गुग्गू बुग्गू चला गया है रूम में, मैं बस पानी भरती हूँ और बाबू को नहला देती हूँ। बाबू निकालने लग गया है अपने कपड़े, और बाबू के कपड़े रखे हैं यहाँ पे निकले हुए। तो बस गाइज इनको फटाफट से नहला देते हैं बच्चों को। हैं बिच्ची? बाल काट रहे हैं ना?
चलो ठीक है, नहाई नहाई करा लेते हैं। अभी विराट के तो कट गए हैं बाल, माधव के नहीं कटे हैं। कितना अच्छा है। हाँ कितने अच्छे हैं। माधव अभी रह गया तो माधव के बाल कटाने के लिए गए हैं, वो वहीं पे बैठा था, इसको छोड़ने के लिए आ गए थे। इसको मैं इतने नहाई नहाई करा दूंगी। चलो गाइस इसको नहला देती हूँ फटाफट से। गाइस सोना सा गुगु नहा चुका है। गुगु अच्छा लग रहा है नहाई नहाई करके? कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। ठंडी लग रही है? नहीं लग रही? खींचा हो गए। गाइस मेरा बुग्गू तैयार होने वाला है, तैयार होने वाला है। चलो जल्दी कपड़े बना दो, ठंडी लग जाएगी। भैया का ब्लू कच्चा। गाइस बोल रहा है भैया का ब्लू कच्चा। शुद्ध हिंदी बोलता है मेरा गुग्गा, शुद्ध हिंदी। अब मेरा बच्चा पता है नहाई नहाई करके क्या करेगा? फोन देखूंगा। फोन देखेंगे ये फोन। गाइस थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है, थोड़ा इग्नोर कर देना। लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है इस वाले रूम में, थोड़ा लाइट कम आती है। और मेरा बच्चा पहनेगा ब्लैक टी शर्ट। गाइस मैं सिर्फ फुल स्लीव की पहना रही हूँ, कभी नहा के आया है, कभी से जुकाम हो जाए और बाल भी अभी कटे हैं ना, तो इस वजह से कभी इसकी नोजी चलने लग जाए। मैं बीमार भी होना नहीं चाहता। हाँ मेरा बुग्गू जो है ना बीमार होना नहीं चाहता बिल्कुल भी, इसीलिए क्योंकि स्कूल रोज जाना पड़ता है ना बुग्गू, है ना? फिर मेरा बुग्गू खाएगा पोहा, पोहा खाएगा मेरा गुग्गा। फिर पोहा। मैं तेल लाती हूँ अपने गुग्गे के लिए। तो गाइस मैं इनके तेल है ना घर का बना हुआ ही डाल दी, जो मैंने अपने बालों के लिए बना के रखा हुआ है ना घर का ही, वही इनको तेल में सर में लगाती हूँ। तो पग्गू आप बात कर लो, इतने आप बात कर सकते हो, ठीक है? मैं तेल लेके आती हूँ। मैं क्या करूं? गाइस बात नहीं करी ना इसने। करूं? बोलता हेलो गाइस क्या कर रही हो आप? मैं तो नहाई नहाई करके आया हूँ, मैं तो सुंदर बाबू बन गया हूँ। मैं कंघी और लेके आती हूँ। तो गाइस हम क्रीम वगैरह यूज नहीं करते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ही नहीं करती तो बच्चों को भी नहीं कराऊंगी, क्योंकि क्रीम से फेस बेटा उससे बाहर नहीं जाते सही करके। क्रीम से जो है ना फेस बेकार हो जाता है, इस वजह से। क्रीम को तो पलों ही लगाते हैं, बड़े भी नहीं लगाती, मम्मा तो नहीं लगाती, भैया भी आगे दिखे। तो गाइस माधव भी पीछे पीछे आ गया था और माधव को भी मैंने नहला दिया है। बाकी तो तैयार होके बैठ गई आराम से। लपक को इसे तैयार करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ठंडी लग रही है? ठंडी लग रही है? नहा के ठंड लगती है, जब बाल कटाते हैं ना तो इससे थोड़ी ठंड लगती है नहाने के बाद, इसी वजह से मैं फुल स्लीव की बना रही हूँ। मम्मा कब बनाने शुरू करोगी? अरे अभी जब ठंड हो रही है नोजी तो तुम्हारी चलती रहती है। मम्मी बाल कटवा के आते जाओ, नहाते क्यों है? तो गाइस मैं बोल रही थी हम क्रीम नहीं लगाते, बट इसकी स्किन पे हो रही है थोड़ी सी एलर्जी, तो इसके लिए ये वाली क्रीम डॉक्टर ने दी है यूज़ करने के लिए, और सनस्क्रीन दी है, ये इसकी यूज़ होगी दोनों की दोनों। आ जाओ मम्मा, पहले ये वाली होती है उसके बाद ये वाली, थोड़ी देर बाद लाओ। थोड़ी देर बाद होती है। मम्मी लाओ। क्या? रुक जाओ मम्मी। चलो फेस ऊपर करो, इसको बंद कर दो। तो हल्की हल्की लगाती हूँ, वैसे रात को भी लगती है बट मैं लगा देती हूँ, दिन में ज्यादा जरूरी है। टप करते हैं। टप टैप टैप वाली दूसरी थी होता। अभी मैं इसके तेल लगा देती हूँ और 5 मिनट के बाद में इसकी सनस्क्रीन लगा दूंगी। मम्मी तो सूख गया लगाते ही। हाँ हल्की लगा दिया ना। डैडी तो कुछ अलग ही तरह तेल दोनों का मैं वही यूज करती हूँ जो मैं अपना यूज करती हूँ, जो मैंने बनाया हुआ है घर पे। तुम्हें कैसे बनाते हो घर पे? ऐसे ही बना देती हूँ मैं, बस जादू है मम्मी के हाथों में। जब तो मम्मी होती है। तुम चने नहीं बनाओगी? चने ऐसे कैसे बन जाते हैं? रात में भिगो के रखने पड़ते थे नहीं ना चने। तो तुम तो घर तो बोल रही थी लिया के। अरे शाम मार्केट ही नहीं गए ना ऐसे।
गाइस आजकल धूप इतनी तेज़ निकल रही है ना, पेड़ पौधे भी एकदम सूखे सूखे हो जाते हैं। मिट्टी चाहे कितना भी ना रोज़ पानी दे लो, अगले दिन ये सूखे सूखे लग जाते हैं। जब से मैंने इनको 2 पौधों को जो है ना रोज़ पानी देना शुरू करा है, तब से ये ग्रीन ग्रीन भी बहुत हो गए हैं। और जो मेरे हाइड्रेंजा के पौधे हैं उन पर फूल भी आने लग गए हैं। मैं जब फूल आ जाएंगे ना, उन पर बड़े बड़े हो जाएंगे, तब मैं तुमको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर लगते हैं। अल्मोड़ा से हम उन पौधों को लेके आ गए थे, क्योंकि वो जो बहुत अच्छे लगते हैं, उनके फूल है ना बहुत अच्छे लगते हैं। तब तो अल्मोड़ा में एक एक ही खिला था उन पर, और वो बहुत बड़ा होता है। बट अभी उन पर 4-5 अलग अलग, दोनों पौधों पे 4-5 ऐसे ही खिलेंगे। तो गाइस कितना सुंदर लगेगा। और यहाँ भी गाइस यही प्रॉब्लम है चप्पलों की, जैसे वहाँ पे थी, रोज़ धुलने पड़ते हैं मुझे। रोज़ इतनी धूल आ जाती है ना। अंदर बिल्कुल चप्पल अलाउ नहीं है, बाहर वाले। अंदर के चप्पल अंदर रहते हैं और बाहर वाले चप्पल बाहर रहते हैं। और मुझे बाहर वाले चप्पल है ना रोज़ ही धुलने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत गंदे हो जाते हैं धूल से। जैसे बाहर जाते हैं या हवा चलती है तो इन पर धूल मिट्टी काफ़ी लग जाती है। तो इनको मैं हाथों हाथ ही क्लीन कर देती हूँ और फिर सारे में धुलाई करती हूँ। बहुत झंझट है गाइस आ गए हैं अपनी किचन में खाना बनाने के लिए। बच्चे को लग रही है बहुत तेज़ भूख। माधव को वैसे सुबह पोहा बना लेते हैं हर चीज़, पर खाते है नहीं। वो डाला फिर पूरा खाया नहीं। अब लग रही है बहुत तेज़ से भूख, तो मैंने सोचा चलो आज मसूर बना लेते हैं, साबुत वाली। तो मसूर बन रही है और इसमें मैं प्याज कट करके रख देती हूँ। इतनी ये उबलेगी और चावल बना दूँगी फटाफट से। ऐसे खाएगा तो है नहीं, बस भूख लगती है इसको, खाता वाता है नहीं सही करके। अभी प्याज कट करके रख दूंगी ना तो एकदम छुप जाएगी, 2 सीटी में हो जाएगी दाल। तो वैसे जल्दी ही बन जाएगा खाना। तो आज वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना, सुबह हम लेट उठे, फिर नाश्ते में पोहा बना लिया, उसके बाद इनके हेयर वेयर कट हुए, नहलाया धुलाया ना, घर का काम करा, साफ़ सफाई वगैरह। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है संडे में। तो थोड़ा लेट हो गया है, 1 बज गया है। अभी तक दोपहर का खाना नहीं बना है हमारे, क्योंकि नाश्ता ही इतना लेट हुआ था। तो बस अब फटाफट से तैयार कर देती हूँ। बच्चे तो आज तो सोने के लिए भी मना कर रहे हैं कि सोना नहीं है हमें आज, संडे में हम जागते रहेंगे, खेलते रहेंगे पूरा दिन। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लेना, क्या ही कर सकते हैं बच्चों का। खाना तो सब हो चुका है, बट बच्चे सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। 3 बज चुके हैं, कब से परेशान हूँ मैं कि लेट जाओ थोड़ी देर, पर लेट ही नहीं रहे। क्या बोला था? कुछ नहीं बोला था। कैसा घूर रहा है गाइस, देखो नुकुर का आंखों को निकाल रहा है। तो गाइस शाम हो गई है, सोए तो है नहीं, बस लेटे थी मैं थोड़ी देर के लिए और बच्चे खेल रहे थे बाहर। इसकी मम्मी तुम भी ना सोई, दिखो इसकी नानी भी नहीं सोई है, कोई नहीं सोया आज। 3 बजे तक तो 3:30 बजे तक तो खाना ही भुगता था, फिर उसके बाद क्या ही सोते गाइस। तो अभी थोड़ा सर में हो रहा है दर्द, अजीब सा ही हो जाता है कभी कभी। मेरी एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है ना, रोने का मन करता है मेरा, थोड़ा फील होता है अंदर से, पता नहीं क्या क्या। तो सर में है बहुत तेज से दर्द। बना लाई हूँ मैं चाय, तो इसके अंदर मैं मलाई भी डाल के लाई हूँ, थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी। आ जाओ आओ। वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। हाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है गाइस ये। आज मम्मी को परेशान किया मैंने, इनसे बहुत कहा दोनों से कि सो जाओ थोड़ी देर के लिए सो जाओ, बट ये नहीं माने। फिर ये सोचा चलो कोई बात नहीं है, संडे है, संडे में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो रोज सोते ही है ना गुगु पुगु। कहाँ जा रहे हो? तो गाइस मलाई डाल के ना चाय बहुत अच्छी लगती है, पर मलाई जो थोड़ी टाइट रहती है ना वो डालो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ी घुली सी हो गई है तो इतनी अच्छी नहीं लग रही है। और आज थैली वाला भी दूध है, घर वाला दूध नहीं है, तो इसकी चाय मतलब एक अलग ही लगती है। जो घर के दूध की लगती है ना, जहाँ से हम दूध लाते हैं, ऐसी नहीं लगती है, थोड़ा अलग लगती है, पता नहीं क्यों। आंचल का था वैसे, ये यहाँ पे आंचल डेयरी ज़्यादा ही फेमस है यहाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं आंचल डेयरी के प्रोडक्ट। मतलब आंचल वाला घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ बहुत यूज़ आती है। तो मम्मी भी आंचल वाला ही लेकर आई थी। आंचल वाला फिर भी अच्छा लगता है, पर और जो कंपनी का आता है ना वो तो बहुत गंदा लगता है। आंचल वाले की चाय फिर भी अच्छी लगती है। हाँ बिट्टू, इस टाइम मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, धूप चली जाती है ना, तो बाहर बैठने में अच्छा लगता है थोड़ा।
चलो फिर पी लेते हैं चाय गरम गरम। और विराट भी खेल लेगा थोड़ी देर बाहर। माधव तो आया नहीं, माधव खेल रहा है लूडो अंदर। हम भी बैठ जाते हैं थोड़ी देर बाद। बाहर झाड़ू लगाऊंगी थोड़ी सी। सुबह मैंने समय धुलाई करी थी, पर फिर भी ना धूल धूल हो जाती है यहाँ पे इस वाले एरिया में, क्योंकि उधर से ऐसे हवा आती है और यहाँ पे धूल हो जाती है। क्या अच्छा बस दिखाने गया मुझे सुपर बाइक की आवाज़, पता नहीं क्या कह रहा है, समझ नहीं आया पता नहीं बेटा। अभी मार्केट भी जाना है थोड़ी देर के लिए। बच्चों की साइकिल तो आ गई है। अब माधव के पापा कह रहे हैं मैं भी अपनी साइकिल लेके आऊँगा चलाने के लिए। जो माधव वाली है ना, वो जो आजकल न्यू चल रही है ना, वैसी है, तो उनकी गर्दन में दर्द हो जाता है उसे चला के। तो वो कह रहे हैं कि सिंपल वाली साइकिल लेके आऊँगा। मैंने की देख लो ले आओ। तो हो सकता है मार्केट भी जाना पड़े अभी थोड़ी देर में, पर पहले मैं दोबारा से अंदर पोछा लगाऊंगी। अभी थोड़ा रेत और आज गेट खुला रह गया ना ये बाहर वाला, तो अंदर धूल चली जाती है। तो सुबह तो वैसे सब में लगा ही था, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी से ऐसे ही लगा दूँ और बाहर लगा दूँ झाड़ू, तो साफ़ हो जाएगा थोड़ा यहाँ पे भी। गाइस अभी मैंने स्कूल को फ़ोन करा था और ये है बाती की बुक, ये है शब्द सुलेख, ये सब इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ की सारी बुकें इन पे जिल चढ़ेगी, तब ये स्कूल में जाएंगी, तब सबमिट होंगी वहाँ पे। मैं सोच रही थी, अभी मैम से पूछा मैंने ऐसी भेज दूँ क्या, उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं सब पे जिल चढ़ा के भेजना है। तो गाइस माधव चला रहा है बाहर साइकिल अभी, तो इसके पापा ही चढ़ाएंगे इन पे। अभी मुझे तो टाइम नहीं है, मैं बनाऊँगी खाना। क्या देखो बेटू, ये मेरा बच्चा पढ़ने बैठ गया है, मेरा गुग्गा। हाँ 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 अर्थ, हाँ अर्थ है ये। हाँ फायर फाइटर, हाथी, एलिफेंट। हाँ ये क्या है बेटू, ये है डक। डक, डक नहीं है ये, हैन है। हैन, गाइस मैं ही गलत बता रही हूँ, बच्चे को बताओ। हैन, बतख, चलो पढ़ाई कर लो अब। गाइस मैंने किताब निकाल के रख दिया बाती की जिल चढ़ाने के लिए, तब इसके पापा जाएंगे तब चढ़ाएंगे। अभी फिलहाल मैं खाना बना लेती हूँ। खाने में बन रही है आज अरबी की सब्जी, तो फटाफट से किचन में चलते हैं और खाना बना लेते हैं फटाफट से। हाँ बताओ क्या बात है। कुछ बात नहीं है? नहीं ये क्या है? ठीक है ठीक है, दिखाओ। गाइस पता नहीं क्या पूछ रहा है बच्चा, दिखाओ 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 दिखाओ। एप्रिकोट गाइस, एप्रिकोट आने वाले हैं और प्लम भी आने वाले हैं अब। प्लम और एप्रिकोट दोनों आने वाले हैं, अब सीजन आ गया उनका। ये हाँ कितने अच्छे लगते होंगे। हाँ कितने अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चलती हूँ अपनी किचन में, ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा खाने के लिए, इससे अच्छा देरी हो पहले पहले बना लेते हैं अपना खाना वाना, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि सुबह को स्कूल भी जाएंगे बच्चे, तो अपने टाइम से ही बना लेते हैं। यहाँ पे फ़ोन कर देती हूँ मैं अपना सेट, और यही करती रहूँगी, बातें करती रहूँगी मैं। ये लग चुका है बढ़िया से। तो गाइस ये हमारी अरबी कटी रखी है, इन चावलों को मैं डाल देती हूँ। दिन के चावल है ना, कोई नहीं खाएगा, तो इसको मैं डाल के आती हूँ। गाइस कढ़ाई में बनाऊंगी अरबी की सब्जी, कुकर में थोड़ी घुल जाएगी, क्योंकि ये कुकर में ही हमने उबाली है। एक सीटी लगवा के इनको छील लिया है, थोड़ा टाइट टाइट है। अब थोड़ी देर ही कढ़ाई में बनती रहेगी तो अच्छे से स्वाद आ जाएगा इसमें। और साथ साथ में मैं बनाऊंगी 1 कप चाय भी, 1 कप, हाँ आधा कप, 1 कप नहीं, आधा कप, फटाफट से। ये कर लिया कटोरे में दूध, और इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, और जल्दी से मैं बना लूँगी अपनी चाय। ये लाइटर कभी तो चल जाता है एकदम, और कभी फिर बंद हो जाता है, पता नहीं चल रहा इसका क्या हो गया इसमें। अभी भी हम अदरक की चाय पी रहे हैं, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं हुई है ना, तो इस वजह से हम अदरक की चाय पीते हैं यहाँ पे भी। गाइस वैसे मैंने सोचा है रोज मैं अपना कंटिन्यू व्लॉग लेके आऊंगी, काफी दिन से ऐसे ही हो रहा है, कभी व्लॉग मेरे आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी मैं डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ, बट ऐसा सही नहीं है।
तो कोशिश करूँगी मैं कंटिन्यू रोज़ अपना व्लॉग डालूँ और आप मुझे देख पाए और सपोर्ट कर पाए और हमारे चैनल को आगे बढ़ने की क्या बनोगे बड़े होकर। देखो गाइस क्या बनना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बनना है बड़े होके। ये बनना है, अच्छा दिखाओ तो। एस्ट्रोनॉट बनोगे आप तो, ठीक है वेरी गुड, लो पढ़ लो। अच्छी है बच्ची मेरी, बहुत अच्छा सोचती है। कुछ पता नहीं चलता बच्चे बड़े होके क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, इंटर के बाद पता चलता है। बस बच्चे बोलते हैं हमें ये बनना है, हमें ये बनना है, पर पता कुछ नहीं है क्या बनेंगे। तो गाइस मैंने 3 जगह अरबी कर ली है। ये बिना मिर्चों की बनेंगी, ये मिर्चों की बनेंगी। और अभी मैंने ना ऐसा करना है, इसको फ्रिज में रख दूंगी। थोड़ी सी अरबी जो बची रखी है, सुबह को बच्चों को इन्हें बना के ताज़ी और बच्चों को इनको मैं दे दूंगी। तो फटाफट से छोक लेती हूँ मैं, काफ़ी देर हो गई है गाइस। मसाला लगा लेती हूँ कटोरी में। तो गाइस ये देखो मैंने मसाला घोल लिया है, क्या बोल रही हूँ मैं घोल लिया है। मिर्ची, हल्दी, धनिया और इसमें डालूंगी थोड़ा सा हींग। नो बेबी आटे में हाथ नहीं डालते। और अजवाइन में लगेगा, ओनली सिर्फ अजवाइन में तड़का इसका। आटा नहीं खाते, सूखा आटा खा रहा है गाइस। अभी में थोड़ा सा तेल ज्यादा अच्छा लगता है। क्या कर रहे हो? नहीं, सुबह का नहीं है पराठा, रात के हैं, इनको मत खाना। नहीं बेटा इनको मत खाना बेबी। बस मैं हप्पा बना रही हूँ। अब इसको इतनी भूख लगी कि सब थोड़ी देर रुका भी नहीं जाएगा। इसमें क्या है? कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मैं छान लेती हूँ चाय। थोड़ी बनाई है, ज्यादा नहीं बनाई मैंने। हाँ बेटा क्या है इसके अंदर? चीनी नहीं खाते बिल्कुल भी, चीनी खाने के लिए बोल रहा है, बताओ। तो गाइस आटा भी छान लिया मैंने और अपनी चाय पीती रहूंगी और अपने सब्जी बनाती रहूंगी। सर में हो रहा है मेरे बहुत तेज से दर्द, आज पूरा दिन हो गया। आज मुझे रोना आ जा रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मन करता है रोती रहे और समझ में भी कुछ नहीं आता। बस पता नहीं क्या लगता है मुझे, कुछ समझ नहीं आता क्या होता है। उस टाइम खुद ही आंसू आने लगते हैं। और ऐसा नहीं है मेरी दवाई नहीं चल रही है एंजाइटी की, मेरी दवाई भी चल रही है, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कभी कभी। पर चलो कोई बात नहीं है, कभी कभी होता रहता है। कभी दुख कभी सुख जीवन के हिस्से हैं, ये तो चलते ही रहता है। मैंने चाय में अजवाइन डाल दी है गाइस। कितनी बार की चाय है मेरे दिल में, कुछ समझ नहीं आता। कितने समझ लगा भूल जाती हूँ कितनी बार की लगा दिया है मैंने अरबी में तड़का। अब बस इसमें पानी डालूंगी और थोड़ी देर उबलने दूंगी और ये बढ़िया से बन जाएगा। यमी यमी यमी। सब्जी तो मेरी बन गई थी गाइस, बस रोटी सेकनी थी तो मैं अपने किचन में आ गई थी फटाफट से रोटी सेकने के लिए। और आज मैं थोड़ी बड़ी रोटी सेक रही थी जिससे जल्दी सीख जाए। थोड़ी बड़ी भी अच्छी लगती है, कभी कभी रोज से छोटी बनती है तो मैंने सोचा चलो आज बड़ी बना लेते हैं। और अरबी के साथ में थोड़ी कम पलोतन वाली रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं साथ में अपनी थाली भी लगा रही थी, अपने हस्बैंड की और बच्चों की, मम्मी की थाली भी हाथों हाथ लगा रही थी।
एक साथ खा लेते हैं, गरम गरम मैं देख के आती रहती हूँ और सारे एक साथ खा लेते हैं खाना। गरम गरम ही खाना चाहिए जब बन रहा है तो गाइस, ठंडा खाने में वो बात नहीं आती। तो आज अरबी की सब्ज़ी बनी थी, बहुत अच्छी लगती है बच्चों को, विराट को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है, बट मुझे चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। बट मैंने रात में चावल बनाए नहीं थे, रात में चावल खाना सही नहीं रहता, इस वजह से रोटी ही बना ली थी। इस बात ही कर रहा है, पढ़ाई अपनी कुछ याद कर रहा है। खाना वाना सबने खा लिया है, बच्चों ने खा लिया, हमने खा लिया है, अब बस सोने जा रहे हैं। अभी बच्चे थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, उसके बाद ये निन्नी करेंगे। क्यों गुग्गे, निन्नी करोगे? क्या पढ़ा है, दिखा तो दो एक बार। ये दोनों बुक पढ़ी है। ये दोनों बुक पढ़ी है आपने? वेरी गुड वेरी गुड। तो गाइस, बच्चों के साथ पढ़ाई के साथ यहीं करते हैं अपने व्लॉग को एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय। बाय 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 बेटा। गाइस, सोना सा गुगु नहा चुका है। गुगु अच्छा लग रहा नहाई नहीं करके? कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। ठंडी लग रही है? नहीं लग रही है?